अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। देख रहे हैं आप सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ऑपस इन एसोसिएशन विद फुटाइल। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 आज उसका फाइनल खेला जा रहा है, यानी कि उस टूर्नामेंट का आज आखिरी मैच है। इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसका फैसला होने में कुछ ज़्यादा वक्त अभी बाकी नहीं है। इस मैच के हवाले से, इन दोनों टीमों के सफ़र के हवाले से कि कैसा रहा है इनका सफ़र इस टूर्नामेंट में, कौन सी टीम आज फेवरेट की हैसियत से मैदान में उतर सकती है, कौन से क्रिकेटर्स आज के मैच में ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, नज़रें किस पर होंगी, फाइनल मैच का प्रेशर क्या होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसे मैचेस में ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। कप्तान बमुकाबला कप्तान, ये कितना अहम होगा। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है उनका आखिरी मैच हो। क्या वो अपने इस आखिरी मैच को यादगार बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 2023 से लेकर 2025 के इस महीने तक, जहां पर आज बैठे हम बात कर रहे हैं मार्च में, इंडिया WTC का फ़ाइनल भी खेला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल भी खेला है, 2024 का भी, और अब 2025 का वो फ़ाइनल खेल रहे हैं। क्या इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा हो सकता है इंडिया टीम को। और न्यूजीलैंड भी हमेशा से आपको ICC के इवेंट्स में बेहतर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद जमशेद साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ भाई, ये जो 23, 24, 25 मुसलसल फ़ाइनल खेल रहे हैं, WTC का फ़ाइनल भी खेला, किसी भी टीम को अगर कोई वो मुख्तसर से वक्त में 1.5-2 साल के अरसे में इतने फ़ाइनल खेलती है, तो क्या ये एतमाद का सबब बन सकता है जब वो एक और फ़ाइनल खेलने जा रहे हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अब 2 दफ़ा तो टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेली है, फिर एशिया कप जीती है, 2023 का वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारी है, फिर T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और फिर अब चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल खेल रहे हैं और मुसलसल जीत रहे हैं। कोई मैच हारे नहीं है। अपने जो पूल मैच उनमें भी कोई मैच नहीं हारे, सेमीफाइनल भी जीते हैं। एक मुकम्मल प्लानिंग और एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और क्वालिटी प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है यंगस्टर के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप देखें उनके यंगस्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और रोहित शर्मा का जो अपनी इंटेंट है ना, ऊपर से जो वो क्रिकेट खेलता है कि चाहे मैं ज़ीरो करूं, उन्हें क्रिकेट ऐसी खेलनी है। वो एक आके ना पैटर्न सेट कर देता है, पेस सेट कर देता है कि इस तरीके की हमने क्रिकेट खेलनी है, इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। फिर नीचे सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सबका कोई ना कोई प्लान है, वो नज़र आ रहा होता है उनका प्लान। आप देखें उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में प्लान नज़र आ रहा होता है। हर चीज़ में एक प्लानिंग है उनकी, जिस वजह से आज वो इस जगह पे बैठे हैं, चौथा फाइनल खेल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि फुल क्रेडिट जाता है इनकी जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं और पूरी टीम को, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है और सराहना भी चाहिए, जिस तरह ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और मज़ा आता है उनकी गेम को देख के। देखिए कोई भी कंट्री हो, हमें सीखना चाहिए। वो भी ऐसे ही सीखे हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। अगर वो भी सीखे ना 80s 90s अर्ली में देखें, उनकी टीम ऐसी थोड़ी थी, हर जगह से हारती थी, इवन जिम्बाब्वे से हार जाती थी। आप 99 वर्ल्ड कप का मैच देखें, उसमें वो जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, सीरीज़ें हार जाते थे जिम्बाब्वे से। लेकिन उन्होंने लर्न किया, लोगों से सीखा है और लगे रहे, मेहनत करते रहे, आपस में बैठ के उन्होंने बात की। जैसे कल हम बात कर रहे थे, हम सबको मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। देखें आप अभी इंग्लैंड को देखें, वो इंडिया को वो कह रहे हैं कि ये अपना ऑलरेडी जीते हुए हैं, एक और सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में जीत जाएंगे। तो आप दूसरी कंट्री के साथ मैच डाल सकते हैं। हम जैसे कल वाली बात में थोड़ा सा आ जाऊँगा कि हमने आपस में मैच डाला, आपस में मैच नहीं डालना, हमने दूसरों को बोला। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। जैसे मैं शुरू में टीवी में बैठता, हमें आइडिया नहीं था टीवी पे क्या होता है, बंदा बोल देता है, कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन समझ आई थी कि यार ऐसे नहीं, ऐसे हमें आपस में एक होना है। देखिए लोग कहते हैं ये व्यूज़ के लिए ना, ये लोगों को कुछ कहते नहीं, दूसरे लोगों कंट्री को कुछ कहते नहीं, सिर्फ व्यूज़ के लिए। नहीं, हमें व्यूज़ नहीं ले रहे, हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, हमने अपने क्रिकेट को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है। देखिए जो हमारे जूनियर्स जो हमारे बाद हैं, उनकी फतुहात भी हैं। उन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जीता है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इनको भी सराहना है। और इनसे पहले वालों ने जो किया है, हमारे बड़ों ने, उनको भी सराहना, उनको भी याद रखना, सबको सराहना है हमने। तब जाकर इंडिया ने यही तो किया है।
आप धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उसने कहा ये मैंने जीता, ये पहले वालों की चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। पहले वालों का, आप सोचो उन्होंने कब की बातें की हैं उसने। तो हमें ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारे नए प्लेयर्स भी जिन्होंने जीता हुआ है उनको भी सराहें, और जो हमारे पुराने हनीफ भाई, जहीर भाई, जितने भी हमारे उस दौर के प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं, हमने अपने हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी है, फिर जाके हम कहीं खड़े होंगे। अगर हम आपस में ही करते रहेंगे, हमें तो दूसरे लोगों, दूसरे कंट्री के साथ मैच डालना है, हम आपस में डाल के बैठे हम नहीं, वो नहीं करना, हमने किसी ने भी नहीं करना। हम सब ने जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और जैसे इंग्लैंड वाले इंडिया को कह रहे हैं इस तरह हमने दूसरों की बात करनी है, दूसरों पर जाए बजाय इसके कि हम आपस में लड़के। मुजाहिद साहब, जैसे भी यूसुफ साहब बता रहे हैं कि एक प्लान नज़र आता है जब इंडिया की टीम खेलते हुए दिखाई देती है, और वो प्लान करने वाले कोई और हैं, फिर वो जो प्लान करते हैं वो वैसे खिलाड़ी तैयार करते हैं कि जो उनकी हिकमत अमली और प्लान के ऊपर अमल करते हुए दिखाई दें। तो आपको लगता है कि फिर ये चीज़ें एक बाकायदा तौर पर एक निज़ाम का हिस्सा हैं? प्लान करने वाले भी उतने ही ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि फिर उन्होंने आगे दूसरे लोगों को तैयार करना है। देखिए, पीछे एक्चुअली होती सोच ही है कि आप पॉजिटिव कितना सोचते हैं, आपको अपनी टीम की और जो प्लेयर आपने डेवलप करने उनकी कितनी फिक्र है। देखिए, और एडवांस क्रिकेट किस तरफ जा रही है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको ऐड करके उस तरह के अकॉर्डिंग टू जिस तरह दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका को इतना मैं हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि वो उनके जो 4 प्लेयर्स हैं वो हमेशा उन्होंने अपने कोटा बेस पे खिलाने होते हैं, इसलिए वो सफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा हमने देखा शुरू अर्ली ऑन जब ये क्रिकेट में आए हैं तो जो उनकी ट्रेडिशन चली आ रही थी, कब किसी भी मौके पे हमें लगा ही नहीं था कि ये कोई नई टीम आई है। ऐसे ही लगता था कि ये तो डोमिनेट करेंगे पूरी दुनिया को, और उन्होंने किया। हंसी करोड़े तक तो उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद आप 92 के वर्ल्ड कप में जब वो वापस आए तो ये ट्रेडिशन या एक सिस्टम पीछे से चला आ रहा होता है। यूसुफ ने सही बात की है कि देखें जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी जो लेगेसी है उनका भी एक अपना रोल है, और उस रोल को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह न्यू ब्रांड, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पीड वाली गाड़ियाँ आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी उस तरफ जा रही है कि आपने एक्सेलरेट करना है अपनी मॉडल। क्रिकेट उस तरफ जा रही है और हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। मुझे ऐसा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jor, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So it is the day, the Champions Trophy 2025 ग्रैंड फिनाले, एंड यस ग्रैंड फिनाले होने को पाकिस्तान इज द होस्ट, होने को क्या वी आर एक्चुअली द होस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, मगर पूरा जो मेला है वो सज रहा है दुबई में, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट वी नो दैट इंडिया वाज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बट क्या ही अच्छा होता कि हम ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल देख रहे होते, और नॉट जस्ट फाइनल देख रहे होते, हमारी टीम की वजह से ये फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होता है। बट ख्वाब तो ख्वाब रह गए, आई होप हम इन ख्वाबों की ताबीर आगे आने वाली वक्तों में ज़रूर देख सकें। बट विद दैट आज है ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले का टॉस थोड़ी देर में होने वाला है, और डिस्कशन आप लोगों की शुरू हो गई थी जिस तरह इस ग्रैंड फिनाले के बारे में, जहां पे न्यूजीलैंड एंड इंडिया वुड बी इन एक्शन। तो साथ ही साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया है। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। जी सो लाला, सबसे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वेरी वेल फॉट टीम्स, दोनों टीम्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट ऑफ किया, जिस तरह इंडिया अनबीटन रही, लीग मैच का आखिरी मैच इन दोनों टीम्स ने आपस में खेला था, एंड फिर से ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुनाइट? सवेरे दोनों टीमें ही बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए यहाँ तक पहुंची है फाइनल। दोनों टीमों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है सेमीफाइनल और फाइनल खेलने का, अगर पास में देखा जाए। इस मैच में भी नो डाउट बड़ा गेम है। प्रेशर दोनों टीमें हैंडल करना जानती हैं। और मेरे ख्याल में जो दोनों टीमों के अंदर जो एक मुझे जो लगता है जो बड़ा फर्क वो ये है कि क्योंकि इंडिया यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेली है इस वेन्यू के ऊपर, कोई ट्रेवलिंग नहीं की, पिच का अच्छी तरह पता है, फील्डिंग सेशंस बहुत किए हैं उसने वहां पे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मेरे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी नहीं है, न्यूजीलैंड वेल बैलेंस टीम है और यहाँ ऐसे नहीं पहुंच जाते फाइनल तक। तो मेरे ख्याल में सिर्फ जो फायदा है वो ये है कि इंडिया खेला उस वेन्यू पे
सारे मैचेस है तो आइडिया बहुत अच्छा होगा उसको वहां पे खेलने का, फाइनल खेलने का। बाकी प्रेशर गेम है, बड़ा गेम है, लेट्स सी कौन सी टीम कम से कम गलतियां करती है। प्रेशर गेम है, बड़ा गेम है, और जो टीम कम से कम गलतियां करेगी। यूसुफ, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इस पे बात हो रही है दैट इंडिया हैज़ नॉट ट्रैवल्ड एट ऑल इन दिस टूर्नामेंट, और जो है न्यूजीलैंड ने कराची में खेला मैच, रावलपिंडी में खेला, लाहौर में खेला, दुबई में खेला। देव प्लेड एट एवरी वेन्यू दैट वाज अवेलेबल इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। लगातार खेलती रही न्यूजीलैंड की टीम। एडवांटेज तो हम कहते हैं इस बात पे इंडिया को है कि इंडिया हैज़ नॉट ट्रैवल्ड, बट ये जो आखिरी लीग मैच हुआ था जहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं जीत सकी थी, एंड न्यूजीलैंड वाज द ओनली टीम जिसने इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा चैलेंज किया था इंडिया को। आपको लगता है न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है अपनी गलतियों से सीख के दे कैन कोप अप एंड कम बैक इन दिस फाइनल? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मैंने उस दिन भी कहा था कि न्यूजीलैंड की जो मुझे थोड़ी नहीं बड़ी भी है भी छोटी गलती, वो मुझे लगता है स्पिनर को रीड नहीं कर रही, उनका हाथ चेक नहीं कर रही। जो मैंने आउट होते उनको देखा है, उन्हें नहीं पता चल रहा था कि बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। अगर वो स्पिनर्स पे कता कलामी की माफी, टॉस करके क्या करना? नहीं, टॉस आने वाला है, टॉस जीत के करना क्या चाहिए? जिस तरह की विकेटें हैं, अजीब सा है उधर डिसीजन लेना। लेकिन आप पहली बैटिंग कर लें तब भी वो फंस जाएंगे, क्योंकि विकेट में थोड़ा सा सीम हो रहा होता है, ग्रिप हो जाता है। और अगर ये दूसरी बैटिंग करते हैं तो उनके स्पिनर पकड़ लेते हैं इनको। बिल्कुल। तो इस टाइम न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा मुश्किल डिसीजन है। ये आसान, बेहतर है टॉस हार जाए। हाँ, जो टॉस हार जाए उनके लिए बेहतर है। डिसीजन मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि स्पिनर पे भी फंस जाते हैं। पहली बारी लेंगे, अगर जिस तरह की आखिरी 2 मैचेस में विकेट ने बिहेव किया है पहली इनिंग में, वो टफ हो जाएगा इनके लिए भी, क्योंकि अर्ली ऑन भी ये फंस सकते हैं। सीम हो रहा है, उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। शामी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, पांड्या, दोनों पेसर उनके ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक वन वर्ड फ्रॉम मुजाहिद, टॉस जीत के क्या 4 दिन का करना चाहिए? गैप, पानी लगा होगा, वाटरिंग हुई होगी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पहले घंटे में फंस सकते हैं। टॉस इज राइट हियर। सस्पेंस को यहीं पे खत्म करते हैं। बोथ द कैप्टन द सेंटर, एंड दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो न्यूज़ फॉर इज दैट कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। दिस इज द 12th टाइम जो रोहित शर्मा ने इन अ रो, ये 12वां टॉस है जो कि रोहित शर्मा ने नहीं अपने नाम किया, नहीं जीत पाए, एंड ये टॉस जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। मैट हेनरी इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यूजीलैंड, एंड टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया इज अनचेंज, दे आर कीपिंग द विनिंग कॉम्बिनेशन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So the toss has been done. It is the final of Champions Trophy 2025. India versus New Zealand. New Zealand ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। मैट हेनरी, जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, हु वाज इंजर्ड, शोल्डर पे जो है उनके चोट लगी थी ड्यूरिंग द सेमीफाइनल दैट दे प्लेड। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अनचेंज। सो रिकॉर्ड्स मैच कर ली अब रोहित शर्मा ने विद ब्रायन लारा फॉर लूजिंग द टॉस consecutively the 12th time. रिकॉर्ड बना रहा है हर चीज़, हर जगह रिकॉर्ड बना रिकॉर्ड बनाने आया वो दुनिया में। बहरहाल देखिए, उसने ये कहा कि टॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो पहले भी खेल के जीते हैं, बाद में खेल के जीते हैं। लेकिन प्रेशर गेम है, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये इनके स्पिनर्स को हैंडल कर गए तो ये मैच इनको मार सकते हैं, क्योंकि 2000वीं चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको हराया हुआ है। जी, पीछे एक लेगेसी, एक कॉन्फिडेंस है कि हमने इनको मारा हुआ है। और न्यूजीलैंड टीम मुसलसल 15 में भी फाइनल खेली है, 2019 में भी फाइनल खेली है। तो उनकी आप अगर क्रिकेट देखें तो ऊपर की तरफ जा रही है, उनके पास बैलेंस टीम है। सिर्फ जो मुझे नज़र आया था पिछले मैच में, वो हाथ देख के नहीं खेल रहे थे। बॉल डिलीवर होने से पहले उन्हें नहीं पता चल रहा था ये बॉल ऑफ स्पिन होगी या बाहर निकलेगी। इस वजह से मुझे लग रहा है जिस तरह वो आउट हुए, अगर इसको वो मैनेज कर गए, इस पे काम थोड़ा सा किया होगा, इतनी जल्दी हो नहीं सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उन्होंने इस पे ध्यान दिया तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को टफ टाइम देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये फेवरेट होंगे। 40-60 की गेम है ये, लेकिन 40 वाला में अगर ये काम दिखा गया अपना स्पिन के अगेंस्ट,
तो मुझे लग रहा है कि ये इंडिया को फेंटा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है। नहीं, बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्पिन बॉलिंग अच्छी है। ब्रेसवेल चैलेंज भी किया हैं। था। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान होगा कि मेन बॉलर है मैट हेनरी, जिसने इनको सेमीफाइनल 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऊपर से उड़ा दिया था। अभी भी 5 आउट किए उससे। और इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ 5 आउट उसने पिछले मैच में भी किए, तो क्योंकि वो बड़ी जगह पे बॉल करता है, बॉल उसका दोनों तरफ स्विंग होता है अर्ली ऑन, क्वालिटी बॉलर है। सो प्लेइंग 11 ऑफ न्यूजीलैंड नजर डाल लेते हैं। विल यंग, रविंद्र, ये क्या नाम है? रचिन रविंद्रा, यस, सचिन रविंद्रा सीख ही गए पूरे चैंपियंस ट्रॉफी। खैर, कुछ तो रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, फिर मिचेल सैटनर, काइल जेमिसन, विल रॉर्की और नेथन स्मिथ आए हैं। ये दिख रहे हैं हमको प्लेइंग 11 में। साथ ही साथ इंडिया की जो प्लेइंग 11 दैट इज अनचेंज्ड, और विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या पता कोई ना कोई चेंज हो जाए, क्या पता वॉशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए देखें, मगर नहीं, बिल्कुल टिंकर नहीं किया गया अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन की प्लेइंग 11 से। बट विनिंग द टॉस एंड बैटिंग, मुजाहिद सभी यही कह रहे थे कि बड़ा मैच है, बैट फर्स्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पहली इनिंग्स में रन्स करना और उसको चेस करना, एक 20 to 30 प्रेशर तो होता है, क्योंकि अगर सेकंड टाइम आप बारी लेते हैं तो एक आधी विकेट गिरे तो आप 8-10 ओवर पीछे चले जाते हैं। रही बात, ऑलमोस्ट वही टीम खेली है, अनफॉर्चुनेटली जो हेनरी अनफिट हुए, दोनों का सेम कम्बिनेशन खेला है। अब देखना ये है कि आप अगर बैट फर्स्ट करते हो तो आप विलियमसन, जो कि एक एक्सपीरियंस के साथ साथ एक क्राफ्टिंग प्लेयर है, इम्प्रोवाइज़र भी अच्छे हैं और वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अभी जब यूसुफ ने बात की कि अब वो हाथ को कैसे रीड करते हैं, अगर इस सिचुएशन में अगर हाथ रीड करने में जाएंगे ना तो वो चोक हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो शॉट सिलेक्शन है उसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है। आप इस चीज़ को भूल के आपने वो काम करना जो पिछले मैच में किया था। उस मैच में आपने विलियमसन ने भी 100 किया और उसमें राशिद ने भी हार गए थे ना पिछले मैच में। जीतने के लिए कुछ और अलग स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, आपने उस फार्मूले को रिपीट करना है। अगर उसको आपने रिपीट कर दिया तो आप एक अच्छे कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी बैटिंग अगेंस्ट आप एक टारगेट सेट करते हैं तो आप 20 से 25 रन एक्स्ट्रा सोचते हो। ये डिपेंड करता है विलियमसन पे, क्योंकि विलियमसन ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर को ना सिर्फ अच्छा खेलता है बल्कि जब चाहता है किसी भी ओवर्स में 10 से 15 रन कर सकता है। एक्सपीरियंस है बहुत सारा, विलियमसन के पास एक्सपीरियंस है। लाला, 12 लॉसेस टॉस के। रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैच जीतने की गुड लक रखते हैं, टॉस जीतने की गुड लक नहीं। सवेरम, मेरे पास ये वाली टीम हो तो मुझे टॉस की फिक्र ही ना हो। रोहित ने लास्ट मैच में भी कहा था टॉस के बाद कि उसको फर्क नहीं पड़ता, और जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती कि आपने इस पिच पे क्या करना होता है तो बेहतर ये है कि आप टॉस हार जाओ। तो जितनी अच्छी, जितनी तगड़ी उनकी बैटिंग है, जितनी तगड़ी उनकी बॉलिंग है, उन ऐसी टीमों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता होगा। अगर चेज भी कर रहे हैं तो उनके पास इतने एक्सपीरियंस है। विराट जैसा बैट्समैन है जो चेज में सबसे जबरदस्त मास्टर है, और उनके अच्छी बात यह है कि उनके सीनियर्स के साथ उनके यंगस्टर्स भी जो हैं वो सीख रहे हैं उनसे, और अच्छा वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब उनका माइंडसेट बहुत आगे चला गया, वो अब नीचे की टीमों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव इसी तरह की है कि उन्होंने अपनी सोच ही ऊपर रखी, ऑस्ट्रेलियंस को देखे या ऑस्ट्रेलियन के साथ अपना मैच रखने की कोशिश की उन्होंने। तो जब एक आपकी सोच, माइंडसेट चेंज हो जाए तो फिर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र नहीं करते हैं। यूसुफ, आपको लगता है कि जैसे अभी माइंडसेट की बात की है, एक टाइम में जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम थी, जैसे अभी शायद मैंने कहा कि वो टॉस का सोचते नहीं होंगे, मेरे पास ये टीम हो तो मैं सोचूं भी नहीं कि ये टॉस कहाँ पर जाता है, तो ये उस तरफ जा रहे हैं। ओवल क्रिकेट जो कभी ऑस्ट्रेलिया एंड 90s में, अर्ली 2000 में खेलता था, या उससे पहले जब वेस्ट इंडीज़ जो मर्जी टीम है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी टॉस हार जाए जीत जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं जिस तरह की टीम है इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने पहले खेल के भी बैटिंग करके जीते हैं, बाद में भी जीते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये तो मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि उनको इतना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड का जो मेन मसला ही वो है, देखिए, एक
आम प्लेयर में और बड़े प्लेयर में ये फ़र्क होता है, वो किस तरह चीज़ें मौके पे चेंज कर लेता है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो उनको पता चलता है कि इस टाइम क्या करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े प्लेयर्स का हमारे सर्कल में होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बेहतर होती हैं क्योंकि उनका जो विज़न है वो और होता है। वो लोग चैम्पियन बनाने की सोचते हैं, चैम्पियन बनने की सोचते हैं। जैसे लाला ने उस दिन कहा कि मेरी सोच होती थी कि मैं मैन ऑफ द मैच होना है, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन जब मैन ऑफ द मैच बनेंगे तो टीम जीतेगी ना। तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमें बड़े मैच में बड़ी सोच नहीं होनी चाहिए, मैन ऑफ द मैच की सोच होनी है, टीम नंबर 1 होनी चाहिए। तो ये लाला ने जो बात की ज़बरदस्त बात थी कि ये सोच रखेंगे और ये वही सोच रख सकता है जिसने बड़ी क्रिकेट खेली हो। तो इसीलिए सर्कल में हमारे नीचे ऊपर हर जगह ऐसे लोग होने चाहिए जो ऐसी बात बच्चों से करें, उनको ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे वो चैम्पियन बने। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं ऊपर पहुंचे, इन्होंने ऐसे चीज़ें सीखते सीखते यहाँ पहुंचे। न्यूजीलैंड की टीम भी 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेल रहे हैं, तो इन्होंने चीज़ें सीखी हैं। इनकी स्पिन बॉलिंग कितनी अच्छी हो गई है, तो सीख के किया है ना, ऐसे मैचेस में देख के उसको वहीं इम्प्लीमेंट करके चीज़ें। तो बड़े प्लेयर की निशानी ये होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कर गए तो इंडिया को ये आगे लगा देंगे। न्यूजीलैंड हर जनरेशन के लिए आइडियल्स मौजूद हैं, अगर आप जैसे टीम इंडिया की बात कर रहे थे। बट क्योंकि दुबई में ये मैच होना है, अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर्स जो हैं वो दुबई में बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिच रिपोर्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त दुबई। सो विन द टॉस एंड डिसाइड दैट यू बैट फर्स्ट। मगर जो सारी बातें कही हैं इसमें यूसुफ कि नहीं जी लेटर ऑन स्पिन को ज़्यादा परचेज मिलेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट बैटिंग बहुत ज़्यादा मैटर ज़रूर करेगी। बट देखिए ये तो आप ऐसी जगहों पे जब खेलते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ तो जब ऐसी कंडीशन होती है ऑब्वियसली आपने बैट फर्स्ट करना है। और आप जब बोर्ड पे रन्स लगा देते हैं और दूसरे टाइम तो टर्न स्पिन को फ़ायदा होता है, तो अगली टीमें फंस जाती है, मुश्किल होती है। 96 का जो क्वार्टर फाइनल था, इंडिया जो हारा था श्रीलंका से, हालांकि फेवरेट था, सेमीफाइनल जो हारा था, तो इसी तरह स्पिन पे फंस गए थे सारे। शुरू में रन हो गए थे, शुरू में हो गए तो बाद में स्पिन पे फंस गए। हालांकि स्पिन को इंडिया कितना अच्छा खेलता है, लेकिन स्पिन पे फंस गए थे और प्रेशर डाला। इसी तरह देखें इनकी स्पिन बॉलिंग बुरी नहीं है। सेंटनर बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, ब्रेसवेल है, फिर साहब मिचेल, रविंद्रा बॉलिंग कर लेता है। तो इनके पास रविंद्रा अब वो ऑस्ट्रेलिया वाली बॉलिंग नहीं है इनकी। मगर उन्होंने कहा कि ये पिच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की थी यहाँ पे, मगर बैटिंग भी आपको प्रॉपर करनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पहले ही बैटिंग करके आप जीत जाएंगे। दिस इज नो हॉलमार्क ऑफ दिस पिच एंड दिस कंडीशन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So the final has just started. It is the final, the grand finale of Champions Trophy 2025. New Zealand versus India. New Zealand ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया एंड राइट नाउ 4 रन अभी तक बना चुके हैं, 5वां रन बन गया है और दूसरा ओवर जारी है न्यूजीलैंड। और अगर तो ये पाकिस्तान इंडिया वाली, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान इंडिया वाली पिच है, सो रन्स बना सकते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम 280 तो कम से कम बना ही सकते थे, जो हमने कैपिटलाइज नहीं किया था। बट न्यूजीलैंड ऐसी टीम नहीं। वो विकेट 300 वाली थी क्योंकि उसमें टर्न नहीं हो रहा था। उसमें आपने फीट यूज़ नहीं किए, ये करते हैं जी। रविंद्रा ने उस दिन निकल के सीधे छक्के भी मारे हैं। हालांकि वो विकेट बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल फ्लैट विकेट थी लाहौर में जहाँ मैच हो रहा है। सरफेस टू सरफेस वेरी भी करती हैं चीज़ें, आपका टोटल वेरी करता है, आपकी बहुत सी चीज़ें। उधर आप इतने स्पिनर नहीं खिला सकते जितने इधर खिला सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो सरफेस के साथ चेंज हो जाती हैं। तो जो लाहौर में क्रिकेट थी वो कुछ और थी, अब यहाँ कुछ और है। लेकिन ये लोग फीट यूज़ करते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं। लैथम इनका स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। इनकी पूरी टीम में सबसे अच्छा जो स्पिनर को खेलता है वो लैथम खेलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी बैटिंग में ऐसी पोटेंशियल है कि ये बड़े स्कोर कर सकते हैं अगर ये स्पिन को हैंडल कर गए तो। स्पिन क्योंकि 5 आउट चक्रवर्ती ने पिछले मैच में इनके खिलाफ किए हैं, बल्कि 8 या 9 आउट स्पिनर्स कर गए थे। तो इसका मतलब स्पिन के खिलाफ 8 विकेट स्पिनर्स इनको आइडिया नहीं उस वक्त हो रहा था। अभी देखते हैं इन्होंने क्या प्रैक्टिस की है,
क्या चीज़ें इन्होंने बेहतर की हैं कि ये स्पिन के खिलाफ अच्छी बैटिंग करें ताकि बड़ा स्कोर, 40 ओवर करने होंगे। 40 ओवर्स, तो 40 ओवर में लाजिमी बात है, आप उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो स्कोर करेंगे ना। एग्जैक्टली 300 स्कोर बोलने से नहीं होने, और बच करने के से- नहीं हो हाँ, सकते। बच के भी नहीं हो सकते। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे उसी वक्त अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं जब हाथ देखेंगे। हाथ देखे बगैर आपको पता ही नहीं चलता स्पिनर कर क्या रहा है। बॉल प्रॉब्लम बहुत होती है ना। बट यूसुफ, जैसे मुजाहिद कह रहे थे कि अब इस वक्त इस पॉइंट पे इस हाई प्रेशर गेम में वो हाथ देखने पे चले गए, तो ऐसा तो नहीं कि वो डीरेल हो जाएंगे अपनी? नहीं, आंखें बंद करके भी नहीं खेल सकते इतना बड़ा मैच, खोल के खेलना है ना। देख लें, ये फर्क होता है। ये तो मैं बता रहा हूँ, बड़े प्लेयर का जो है उधर उसने उसी टाइम चीजें ठीक करनी है अपनी, कि मेरे लास्ट गेम में ये हुआ था, अब मैंने इसको बेहतर करना है, निकलना इसको कैसे, निकलना उससे कैसे। गलती नहीं दोहरानी। तो बड़े प्लेयर क्यों बड़ा होता है, वो प्रेशर से निकलता है, उस प्रेशर सिचुएशन को अपनी जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करता है, स्किल को इस्तेमाल करता है, उधर से निकलता है वो। और जो हल्का प्लेयर होता है वहाँ फंस जाता है वो। देखिए यूसुफ, मेरा सवाल है यहाँ पे, फिर एक मिनट, हाँ। वो हल्का प्लेयर जो होता है ना वो वहाँ फंस जाता है। तो ये 8-9 जो विकेटें दी, ये क्यों दी थी आप मुझे बताएं जरा। पढ़ नहीं पाए पढ़ बॉल, नहीं पाए ना। और तो अब अगर पढ़ जाएंगे तो ये उनको पढ़ जाएंगे, ये उनको पड़ जाएंगे। उनको पढ़ जाएंगे। उसके बगैर स्कोर नहीं हो सकता। 40 ओवर में कैसे आप स्कोर करेंगे मुझे बताएं। मतलब 240 बॉल हैं जो Spinners करने पे। इन्होंने स्पिनर्स ने। टफ हो जाता है ना फिर। आप जब हाथ ही नहीं, कादर भाई की अगर गुगली कोई नहीं देख रहा, सभी तो आउट होते थे। जी जब गुगली पड़े, एक अजंता मेंडिस आया था, उसने इंडिया को भी आगे लगा दिया, पता नहीं सबको आगे। जैसे उसका हाथ पड़ना शुरू हुए ना, वो इतना ऑर्डिनरी हो गया, सब उसको फैंटी लगाना शुरू हो गए। तो आपको स्पिनर का हाथ देख के खेलना होता है, और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि जब आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछ जी रहे थे मुजाहिद कुछ, साहब। मैं पूछ रहा हूँ कि जो टाइम है 3 से 4 दिन मिले, उस 3-4 दिन में जब आप टीम मीटिंग करते हो, जब ड्रेसिंग रूम में आप डिस्कस करते हो कि जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में दोनों इस पोजीशन में थे कि दोनों 300 के आसपास, 300 प्लस नज़र आ रहा था। उसी सिचुएशन में जब स्मिथ बैटिंग कर रहा था, उसी सिचुएशन में कोलैप्स हुए, जी 249 किया। ठीक है। उसी सिचुएशन में रिजवान और जब सौद शकील बैटिंग कर रहे थे, उसी सिचुएशन जब पाकिस्तान 300 की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरह नज़र आ रहा था, उसी सिचुएशन में ग्रैब की सिचुएशन को इंडिया ने और पाकिस्तान 265 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। ऐसी सिचुएशन में जब आप प्लेयर्स को एडवाइस करते हैं कि यार हाथ देख के खेलो, आया तो जगह पे फंस जाता है प्लेयर, या उसको जल्दी आगे खेलना पड़ता है या लेट खेलना पड़ता है। लेकिन इंडियन के बॉलर्स चारों के चारों, आप इन बिटवीन फंसे रहते हो, आगे खेलें या पीछे रहें। अगर पीछे जाते हैं तो उनकी पेस बहुत ज़्यादा है, रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप आगे खेलते हैं तो आपको गैप्स नहीं मिलते। आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? तो क्वेश्चन ही वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आई। सिचुएशन मेरा आपको समझ आई? आप मुझे ये बताएं, आप इधर बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? कोई आप में एबिलिटी है तो बैठे हुए हैं ना। तो वो पाकिस्तान टीम है, न्यूजीलैंड टीम है, नेशनल टीम नहीं है। यूसुफ, मुझे ये लगता है जो ये बात कर रहे हैं मुजाहिद यहाँ पे, कि द काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ स्पिनर्स दैट That's what I इंडिया mean. हैज, वो वैरायटी ऐसी है कि जिसपे बैटर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को सेटल करवाना। नहीं, आप तो कुछ तो करना है कि नहीं करना। मुझे बताएं कि आपकी स्किल और टेक्निक जो है उधर काम करनी है। आपने उस प्रेशर सिचुएशन से, मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ आपने रन्स करने हैं कि नहीं करने, या आप अपने आप को छोड़ दें? बिल्कुल करना है। तो आपने इसी तरह करने हैं। इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। लाला की मैंने तरफ। नहीं देखा कि दुनिया में कोई बैट्समैन ऐसा हो जो बगैर देखे खेलता हो। मैंने ऑफ द हैंड अगर पिक नहीं करेंगे तो मुश्किल पता ही होनी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। मैंने आज तक कोई बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं देखा जिसको ना आइडिया हो। लाला की तरफ जरा मूव ऑन करते हैं। और लाला, इंडिया के स्पिनर्स ने धमाल मचाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 स्पिनर्स लेकर टीम इंडिया खेल रही है, एंड चारों अलग वैरायटी है स्पिनर्स की। बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर्स को सेटल करना जब इतनी सारी अलग अलग किस्म की वैरायटी एक ही टीम में आपको मिल जाए, एक ही मैच में मिल जाए। टफ टास्क फॉर न्यूजीलैंड, बट डू यू थिंक न्यूजीलैंड हैज द एबिलिटी? बिल्कुल सवेरा, टफ होता है बिल्कुल जब आपके 3 से 4 जेन्युइन बॉलर हों जो पिच को अच्छा यूज करते हों, जो पेस वेरिएशन बहुत अच्छी करते हों। और उन्होंने अभी तक उन बॉलरों ने दिखाया है हर मैच के अंदर, हर अगेंस्ट अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ दिखाया है। सिचुएशन उनको जो पिच कंडीशन है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करती है सवेरा। बाकी ये कि बीच में 3-4 दिन आ गए, 3-4 दिन में उन्होंने कितनी वीडियो देखी है,
कितना उनके हाथ को देखा है, देन फिर नेट में कितना कोचेस के साथ मिलके काम किया है, तो ये 3-4 दिन कम नहीं होते, आप कर लेते हो बार बार कंटिन्यूस लड़के की स्लो, आजकल तो तो वो काफी काम उन्होंने किया होगा। बात मुझे यूसुफ की समझ आ रही है और मुजाहिद की भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि उनका टीम का स्पिनर का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि उन्होंने हर किस्म की वेरिएशन वाले बॉलर रखे हुए हैं और उनके बॉलर्स बड़ा अच्छा पिच को यूज कर रहे हैं। अगर स्कोर बोर्ड रोटेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ डॉट की। असल चीज ये देखें, असल चीज ये कि अगर आपकी जितनी भी अच्छी स्पिनिंग लाइनअप है, उसमें जो सबसे अच्छी चीज कर रहे हैं इंडियन, वो स्ट्राइक रोटेट, जो पॉजिटिव इंटेंट की यूसुफ बात करता है कि पॉजिटिव इंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि छक्का चौका ही मार दो, स्ट्राइक रेट को रोटेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। लाला, एक चीज जो यूसुफ ने बताई यहाँ पे कि जो है अगर न्यूजीलैंड को जीतना है ये मुकाबला तो रीड करना पड़ेगा स्पिनर्स को, स्पिनर्स के हैंड को रीड करना पड़ेगा। अगर तो इंडिया ने जीतना है ये मुकाबला, तो इंडिया ने क्या करना है? चेस देखिए सवेरा, आप जिस तरह मैंने कहा कि रीड तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, होता क्या है कि जब आपके पास, जैसे उनके पास 3 लेग स्पिनर हैं उनके पास, इसी तरह ही है किसके पास? इंडिया के पास मतलब हाँ जी, 3 लेग ही ने, हाँ 3 है ना। तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप खब्बे को भिजवा देते हैं बीच में जी, क्योंकि खब्बा थोड़ा इजी होता है खेलना, मैनेज करना। ऊपर से देखें, जिस टीम के पास अच्छे रिवर्स और स्विप शॉट्स होती है, ये खैर मोहम्मद यूसुफ आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा। यूसुफ तो खैर स्विप शॉट नहीं मारता था, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा कवर या निकल के सामने स्क्रीन पे मारना, यूसुफ को सिंगल करना आता था, मिड ऑन मिड ऑफ फुट, इसका पांव बड़ा जबरदस्त चलता था स्पिनर्स पे। या तो इस क्लास का बैट्समैन आपके पास हो, ये स्विप मारने वाला, रिवर्स स्विप मारने वाला, तब जाके आप स्पिनर्स को डिस्टर्ब कर सकते हो। जी यूसुफ साहब, नहीं ये देखिए, ये जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, कोई शक नहीं कि मुश्किल है, तभी तो उन्होंने मुश्किल डाली हुई सबको। और स्पिनर्स को लेट खेलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले कमिट नहीं करना। अगर आप पहले ही प्लांट हो गए, ना आप आगे जा सकेंगे ना आप पीछे आ सकेंगे, तो ये क्वालिटी प्लेयर्स की निशानी होती है। अच्छा, प्लांट आप उस कमिट उस वक्त करते हैं जब आप बॉल हैंड पिक नहीं कर रहे हैं, तो देख रहे होंगे तो आप वेट करेंगे ना, जब देखेंगे तो वेट क्या करेंगे, आप पहले ही प्लांट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वेट करना है उसके बॉल को डिलीवर होने में। लाला जब अंदर लाता था तो अगर किसी बैट्समैन को नहीं पता चलता तो पैडों पे खा जाता था। लाला बास्कर एक तेज मारता था, अगर उसने हाथ नहीं देखा हुआ तो उसको पता ही नहीं चलेगा, 130 पे बॉल आ जाता था, 132 पे बॉल आ जाता था। तो हाथ देखने से पता चलता है कि वो तेज कर रहा है, स्लो कर रहा है, अंदर ला रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो आप उसके हिसाब से अपना फुटवर्क मैनेज करते हैं। आपने पहले आगे खेलेंगे पीछे खेलेंगे, पहले आपने अपने आप को प्लांट नहीं कर लेना कि मैंने यहाँ बॉल आएगी। बॉल तो कहीं भी आ सकती है, वो तो बॉलर के हाथ में, उसने कहा बॉलिंग करनी है। तो इसलिए आपका जब तक बॉल हाथ से ना निकले उस वक्त तक आपने जल्दी नहीं करनी, बॉल निकलने दे। फिर वेट ट्रांसफर किसको कहते हैं? इसी चीज को तो कहते हैं कि वेट ट्रांसफर करना है, कि बॉल आगे है तो आगे चले जाएं, पीछे है तो पिछली टांग पीछे लानी, अगली पीछे नहीं लानी। पहले पिछली लेके जानी, फिर अगली पीछे लानी। तो अगली वाली पीछे जाएगी तो बैकफुट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो बात चल रही है हाथ देखने वाली, बगैर हाथ देखे कौन खेलता है सवेरा? हाथ तो आप देखते हो, अगर बॉल मैं कर रहा हूं तो सामने वाला बैट्समैन देखेगा ना कि लेग स्पिन है कि गुगली है कि फ्लिपर है, क्या है। ये 400 वनडे खेलो उसको समझ आती है। बिल्कुल, ये देखना तो ऑब्वियसली पड़ेगा कि क्या कौन सी डिलीवरी हो रही है। इन द रीसेंट टाइम्स आई हैव सीन कि हाथ छुपाते भी हैं। देखिए ना, वो जब हमारे प्लेयर रिवर्स स्विंग कर रहे थे तो ये छुपा लेते थे, तो पता ना चले कि कौन सी साइन इधर है। तो इसीलिए कि सामने वाला देख रहा होता था ना, जब देख लेते थे फिर पता चल जाता है, जब देख लेते हैं ना पता चल जाता है अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो ये सिंपल है कि आपने हाथ जरूर देखना है, हाथ के देखे बगैर तो आपको समझ नहीं आएगी। और वो राचिन रविंद्रा सीख रहे लेकिन मैं इधर टीवी पे बैठते ही सीख रहा हूँ, अगर मैं नहीं बोल सकूंगा। वो वाला तो आपने मौके पे दूसरा क्या? श्रेयस अय्यर। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मुकल्लम था, वो अपनी लेंथ खुद क्रिएट करता था, मीन्स के
इतनी जल्दी, उसका इतना फास्ट फुटवर्क था कि जब भी वो इस तरह के बॉलर्स को फेस करता था तो अपने फुटवर्क को इतना फास्ट कर लेता था कि वो पिच ऑफ द बॉल पहुंचता था। तो कई दफ़ा इस तरह के भी माइंडसेट आपका होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स मॉडर्न डेज में है वो ज़्यादा बॉल को पीछे खेल रहे हैं सिंगल करने के लिए, कि स्क्वायर लेग पे या मिड ऑन पे खेलने के लिए। तो ये इस पॉइंट पे मैंने ये बात यूसुफ से की थी कि बेसिकली मॉडर्न क्रिकेट में ज़्यादा प्लेयर पीछे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी पेस है या जितनी वेरिएशन है इंडियन बॉलर के पास, तो उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। क्योंकि कई तो आप बॉल को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बाजू या पाँव कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी आपकी मूवमेंट जो है इन बिटवीन रहती है। दैट वाज मेरा क्वेश्चन ये था। यूसुफ भाई, ये 2 शॉट लगे, एक मिड विकेट पे गया, एक पॉइंट के कवर पॉइंट में गया है, तो ये थोड़ा जगह मिली है, थोड़ा शॉट पीछे उसने रूम भी बनाया, उसने बॉल जो है उससे पहले तो पुल शॉट थी, वो तो पीछे था, उसने पुल मारते बड़ी अच्छी। दूसरे में उसने थोड़ा सा देखे रूम बनाया, अंदर से बैट आया और उसने उसको पूरा उसका मिडल हुआ है। लेकिन चूंकि आपके जहन में गैप्स होते हैं तो वो जब आप जहन में कुछ चीज़ होती है ना, उधर जाती हैं शॉटें। ये बात याद रखिएगा, जब प्लेयर जो खेल रहा होता है ना, उसके जहन में होती है कि यहाँ गैप है, तो वो कोशिश करता है वहाँ बनाने की, और फिर जब आपकी जब सोच इतनी बड़ी होती है तो फिर चीज़ें भी आपको चौका बनाया उसने। हाँ, बनाना पड़ता है ना, आप सीधी नहीं तो 4 बिल्डर खड़े हैं। अच्छा, ये बात शॉट है ऐसा, पुल शॉट ऐसा है कि आप ज़बरदस्ती भी मारते हो ना जब, तो बॉलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरे इतने अच्छे बॉल को आपने Another pull shot जिस तरह तो ये मारनी पड़ती है। अगर आपने बॉलर को कंफ्यूज करना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड कि आपने पुल शॉट जरूर मारनी है। बिल्कुल, कहने को तो ये क्रिकेट है बट टग ऑफ वॉर चल रही होती है बॉलर और बैटर की तरफ। रिवायती अंदाज में चौकों छक्कों के ऊपर ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया और उन ख्यालात पे हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं तो आई होप रोहित शर्मा भी थोड़े से काम डाउन हो चुके होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब, ये बड़ा नेक टू नेक मामला चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इस वक्त कहूँ कि न्यूजीलैंड जिस तरह बैटिंग कर रही है, वो डोमिनेंस शो कर रही है। 7 ओवर्स में 51 रन्स न्यूजीलैंड जो है वो स्कोर कर चुकी है। अभी एक ड्रॉप कैच इंडिया की तरफ से, इंडिया की फील्डिंग में आपको हौश पौश होते हुए दिख रहा है, इंडिया की बॉलिंग में आपको अब बॉलर्स वाइट करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द ग्रैंड फिनाले। इसी तरह का प्रेशर होता है, जो टीम अपने नर्व्स को काबू में रखती है वो टीम, क्योंकि बराबर होती है दोनों टीम्स जो फाइनल में पहुंची होती हैं, सिर्फ नर्व्स पे काबू रखने वाली कहानी हो जाती है। ऐसी बात है, दोनों टीमें अच्छी हैं, एज से स्पिनर्स का है, और वही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि हाथ से उसको चेक नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह की शॉट मारने जाता है। जब स्पिनर पे उनको समझ ना आए किसी बैट्समैन को, अब ये थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ बॉल था, अगर उसको हाथ चेक हो रहा होता तो वो सीधी एक्स्ट्रा कवर मारने की जाता, क्रॉस खेलने ना जाता। तो ये हाथ का चेक करना बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के अगेंस्ट। हालांकि विकेट में आज वैसी ब्रेक नज़र नहीं आ रही जैसे पहले पिछले 2 मैचेस में। ये पाकिस्तान जैसी विकेट नज़र आ रही है जो जिस पे टर्न नहीं था। हाँ, दूसरे टाइम हो जाए ये कुछ कह नहीं सकते, वो 50 ओवर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक विकेट में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इनको जज नहीं सही हो रहा है स्पिनर हाथ जी, जिस पे इनको पता चलता है उस पे ये अच्छा खेलते हैं, जिस पे नहीं चलता वहाँ वो टांग रख के मार देते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा कुछ दबाव में लग रही है इंडियन टीम, जो वो सोच के आए थे शायद वो हुआ नहीं। ग्रैंड फिनाले है, मजाक थोड़ा यार, दिस इज द चैंपियन फाइनल, तो ऑब्वियसली उस तरह का प्रेशर आप कैरी करते हो। और जिस तरह ये वाकई यूसुफ ने जो बात की, ये प्रेशर वाले शॉट्स होते हैं। कई दफ़ा आप टीम की जो अगेंस्ट, ये आपको देखना पड़ता है आप किस टीम के अगेंस्ट कह रहे हैं। आपको पता है कि 280 इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा इस पिच पे अगेंस्ट इंडिया, तो वो भी आपके माइंड में होता है कि यार हमने आज एटलीस्ट 300 प्लस करना है ताकि हम इंडिया को हर वक्त गेम में आने ना दें। तो ये माइंडसेट होता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी गेम होती है तो अबव द शोल्डर चली जाती है कि जितने आप मेंटली स्ट्रांग हैं उतना ही अच्छा आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बड़े मैच में चोकिंग सिचुएशन बहुत बनती है और उसमें आप कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखना जो मेंटली टफ होगा
वही मैच जीतेगा। और द काइंड ऑफ चांसेस आप कहते हैं कभी कभार बहुत लकी डे होता है किसी बैटर्स का। रचिन रविंद्रा की मैं बात करूं तो कॉट एंड बोल्ड होने का एक ऑप्शन एक मोहम्मद शमी ने मिस आउट किया, जिस पे उनकी उंगली पे चोट भी लगी बहुत जोर से। उसके बाद फिर एक चांस मिला, एक मार्जिन मिला जहां पे श्रेयस अय्यर ने कैच ड्रॉप किया रचिन रविंद्रा का। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम हाई प्रेशर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फाइनल नर्व्स को बहुत काम रखना पड़ता है, मगर जब बैटर चढ़ के बैटिंग करना शुरू कर दे तो बॉलर को बैकफुट पे पुश कर देते हैं और पूरी टीम फिर आपको जो है वो हौश पौश दिखती है। सवेरा बिल्कुल ऐसी ही है। देखें, अब अगर हम इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो मुझे जो अभी तक मैं जितना भी मैच मैंने देखा है स्पिनर्स के खिलाफ, उनकी बैटिंग ऑनेस्टली उनको समझ नहीं आ रही। वो अपनी शॉटें खेल रहे हैं, वो क्रॉस मार रहे हैं, स्वीपें मार रहे हैं, इसलिए कि लाला एक मिनट कता कलामी की माफी, बिकॉज मैं आप अपडेट करती चलूं। विल यंग गोज बैक टू द हर्ट और विकेट हासिल कर ली है। विल यंग जो है वो आउट हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट विकेट दैट इज गॉन और इंडिया को पहली विकेट हासिल हो गई है। विल यंग जो कि बड़ी थ्रेट नहीं थे इस वक्त जितने रचिन रविंद्रा थे, बट यस, 1 विकेट डाउन। विल यंग, वरुण गेट्स द फर्स्ट विकेट। जी लाला। सवेरे ये इस लड़के का एक्शन इतना तेज है कि इसका लेग स्पिन, फ्लिपर या ऑफ स्पिन पता ही नहीं चलना। तो उनके बैट्समैन मेरे ख्याल में तो जिस तरह की बैटिंग मुझे नजर आ रही है, लेट्स सी उनके आगे आने वाले बैट्समैनों की अप्रोच क्या है टूवर्ड स्पिनर्स, कैसे खेलते हैं वो उसको, क्या वो टाइम लेंगे या वो अपनी स्विप शॉटों पे ही जाएंगे। उनका 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 अपना प्लान मैं देखना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड बैट्समैनों का, कि अगेंस्ट उनकी जो स्ट्रेंथ है स्पिनर्स, उसके खिलाफ क्या खेलती है वो। जैसे भी ये जो आउट हुआ है ये पता नहीं चला उनको, और वो बहुत कॉन्फिडेंट था वरुण, बॉल लगा वहाँ मिडिल सीधा खा में लिया। आप देखिए उसका बैट कहाँ था। अगर उसको पता चल रहा होता तो क्रीप तो होता है ना, बहुत दूर था, वो उसको पता ही नहीं चला ये बॉल क्या है। उनका हाथ का पता नहीं चल रहा उनको क्या है क्या नहीं। उसने नज़र आया इधर से तो टीवी पे तो देख के बहुत आसान लगता है कि यार ये ऐसे किया उसने, क्योंकि वहाँ की उनकी प्रैक्टिस नहीं है इनके हाथ। हाँ, जो सेंटर में जब बैटर खड़ा होता है आपसे बेहतर कौन वो प्रेशर और होता है। हम ऐसे इधर से बैठ के कह सकते हैं कि ये ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन जो स्पिनर को खेलने का एक फार्मूला है वो यही है कि हाथ देखना चाहिए कि वो क्या बॉल कर रहा है, किस तरह की अंदर ला रहा है, बाहर कर रहा है। और ये एक नया स्पिनर भी उनके लिए, उनको पिछले मैच में 5 आउट किए हुए हैं, इसका भी कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग पे। वो भी डरे हुए हैं इससे कि यार इसने तो पिछली बार भी 5 आउट किए थे, तो और फाइनल भी है। सारी चीजें मिल मिला के एक प्रेशर सिचुएशन है न्यूजीलैंड के लिए। हाँ, उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए अगेंस्ट स्पिन के प्रेशर सिचुएशन है, लेकिन निकलना भी तो इन्होंने है ना, इन्होंने निकलना किसी और ने तो आके निकलना। वैसे यूसुफ, एक बैटर की तरह मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ। मतलब हम कहने को दिस इज़ अ टीम गेम, मगर जिस वक्त बैटर सेंटर में होता है ना, उस वक्त दूसरी टीम के 11 लड़के एक बैटर के ऊपर फोकस्ड होते हैं और एक बैटर, मतलब वो एक तरह से रजिया फंस जाती है हुंडों में और वो एक अकेला बैटर फंसा हुआ होता है। बॉलर, फील्डर्स, पीछे से कीपर, ये पूरा प्रेशर कितना मुश्किल होता है एक बैटर के लिए। प्रेशर तो हर वक्त रहेगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, पूरी दुनिया की, अपनी कंट्री के लोगों की नज़र आप पे होती है और आपका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, आपकी एक प्रेस्टीज भी होती है कि यार मुझे देख रहे हो, मेरे से लोगों की तवक्को है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन आप देखें बड़े प्लेयर निकलते हैं वो इस सिचुएशन से, और जब लोग बड़े प्लेयर ऐसी सिचुएशन में स्कोर करते हैं तो उनका और बड़ा नाम होता है, ग्रेड्स में नाम आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इस टाइम प्लेटफॉर्म है और दोनों अच्छा खेलते हैं। दोनों ने लास्ट मैच में 100 किया है और अगर आज अल्लाह करे दोनों करते हैं तो इंडिया के लिए बड़ी प्रेशर सिचुएशन हो जानी है दूसरी इनिंग में, क्योंकि इनके स्पिनर भी अच्छे हैं। थोड़ा सा टर्न हुआ तो इनको मुश्किल पड़ जानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है कि लंबा जाए, क्योंकि पीछे जो फिलिप्स को जब मिलती है ना उनकी कंडीशन, वो जो 40 ओवर में जब वो आता है और 225, फिर वो डांस टू हिज ओन म्यूजिक। लेकिन फिर मैं कहूँगा उसको स्पिन पे शायद थोड़ी मुश्किल अगर हुई तो हुई, फास्ट बॉलर को तो वो ले जाएगा।
अच्छा तो वो भी लंबे ओवर करवा तो रहे हैं मेरा शामिल यहाँ पे शुरू में। इम्पोर्टेंट जो है ना इसका विलियमसन का, क्योंकि सीनियर है, काफी अरसे से खेल रहा है, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस का उसे अच्छी अवेयरनेस है, यहाँ पे रन से की है उस लड़के ने। उसका बीच में जैसे यूसुफ बात कर रहा है कि पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जी। यहाँ पे थोड़ा रविंद्रा जो है इसको भी थोड़ा सा, अब बैक टू बैक विकेटें गिरेंगी तो वो और ज्यादा हावी होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेके पार्टनरशिप लंबी करें। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप ऑन दिस पिच। बिल्कुल ये partnership चीज create इसके आउट करनी होने में ये तो पहले थोड़ा सा प्लांट हो गया हुआ था ना, अच्छा। वो पाँव पीछे लेके गया है। हाँ। अगर पीछे लेके अगर सीधा सामने खेलने की कोशिश करता है, Pre-commit कर टीवी दिया। से Basically यही टीवी मैं में बहुत बात- इजी लगता है ना ये बताना, हाँ। लेकिन है यही मैं बात कर रहा था। जब आप इमीडिएटली फैसले करते हैं कि हमने हाथ को रीड करना है, हाँ। तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है। हाँ। तो आपने देखा कि ये वो बॉल था जहाँ पे उसको कंफ्यूज था कि मैंने आगे खेलना है या पीछे और खेलना ये है। जो बॉल तो अभी इसको हुआ आउट है, हो जाना ही ठीक है। कंफ्यूज ही होना है इतने बड़े मैच में, नहीं, देखिए, नेशनल टीम इतना के, pressure game इसका है। आउट होना ही जरूरी है। इसको नहीं ये जो खेलना चाहिए। ये जो बॉल मुजाहिद, ये मैं मुजाहिद से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुजाहिद मेरी जान, मैं समझ नहीं पा रहा, इससे पहले भी इस बात पे हाथ के बॉल देखना लाला चाहिए, हाथ देखना हाँ, लाला मुझे- पता कि मुझे हम भी ये- सारी जिंदगी आपको नहीं, हमेशा प्रैक्टिस की। मैं क्लियर सुनना चाह रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा मेरी जान, मैं आपसे दूर बैठा हूँ। बगैर हाथ देखे क्या मतलब आप तो जहरी बात है, हाथ देखोगे कि ये लेग स्पिन है कि गुगली है, उसके बाद आप खेलोगे ना यार। मैं लाला, आप मुझे मेरा समझाएं सवाल जरा। ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं हाँ। था। बेसिकली मेरा सवाल ये था कि 3 दिन के अंदर जब आप बैट्समैन के साथ टीम मीटिंग करते हो, आप जब एनालिसिस के साथ बैठते हो, तो आप उनके साथ जब डिस्कस करते हो कि जी ये बॉलर्स हैं कि इन बॉलर्स को हम हाथ देख के खेलेंगे। मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब तक हाथ नहीं देखते आप तो खेल ही नहीं सकते। Exactly. लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, उस टाइम में आपके चोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा सवाल था। नहीं तो फिर हाथ देख के नहीं खेलेंगे नहीं या हाथ देख खेलना के चाहिए। खेलेंगे? मेरे कहने का मतलब कई दफा बैट्समैन इन बिटवीन फंस जाता हाँ। है। ये मेरे सवाल अच्छा करने इसमें का ये एक मतलब समझ है। आई यूसुफ भाई कि अगर यहाँ पे पिच थोड़ा फ्लैट होता, कोई इंग्लिश कंडीशन या कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह खेल रहे होते ना, तो यहाँ पे ज्यादा तंग नहीं करता। क्योंकि देखिए जो जहाँ पे ग्रिप ले रहा शुरू कर देता है ना स्पिनर का बॉल, वहां मुश्किल हो जाता है। हाँ, टर्न डिपेंड करता है कि टर्न जो है विद पेस हो रही है या ग्रिप ले रही है, वो अलग चीज है। वहां पे आपको हाथ पे बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ जाती है। फ्लैट पिचेस पे आप इजीली मैनेज कर जाते हो बॉल को, टर्न को। दैट व्हाट आई मीन कि इतना बड़ा फाइनल है, फाइनल के अंदर जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हो, तो उस डिस्कशन में आप जो जैसे ये यंग आउट हुआ है, देखो ये उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था कि मैंने आगे खेलना है या पीछे खेलना है। तो इस तरह की गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट व्हाट आई मीन एक्चुअली। अच्छा यूसुफ एक और चीज़ समझ आती है, जैसे मुजाहिद साहब ने भी बात की, शायद मैंने उनसे पूछा कि अगर ये वक्त कम है तो उसका कोई फौरी तौर पर मुख्तसर वक्त के लिए कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे कि अगर आप ऑफ द हैंड पिक नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं? फिर आप नहीं खेल सकते, फिर नहीं खेल सकते। मुश्किल होती है ना, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। हल कोई नहीं होता। हल ही कोई नहीं है। आप जितने मर्जी बोल दे, जो मर्जी करने, कुछ नहीं हो सकता। आपके पास 3 दिन है, 1 दिन है, आपने कोशिश करनी है सीखने की। आप इंटरनेशनल टीम से खेल रहे हैं, और आप फाइनल खेल रहे हैं इस फाइनल वक्त एक खेल रहे हैं टूर्नामेंट यार। का। आप इतनी बड़ी टीम से खेल रहे हैं, किस तरह को प्रेशर डबल माइंड हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। हाँ। यहाँ तो आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ आपको समझ आ रही है, ये है। इसके तो या कोई आप दरमियान- रिवर्स मारते हो या आप स्विप शॉट फिर यहाँ तो फिर आप स्वीपर मारनी शुरू हो जाते हो ना, कि नहीं समझ आ रही, स्वीपर मारनी शुरू कर दो। वेरिएशन ज़्यादा। अच्छा लाला, 64 फॉर 1, 9वां ओवर का इख्तिताम हो गया है। क्या लगता है न्यूजीलैंड कितना टोटल करेगी और क्या प्रॉपर टोटल एक टारगेट होना चाहिए टीम इंडिया की बैटिंग को देखते हुए? सवेरा न्यूजीलैंड अपने जहन से फिलहाल 300 निकाल दे। ठीक, जो अभी यूसुफ ने बात की ना कि जो उनके नीचे स्ट्रेंथ बैटिंग की, लंबे हिटिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनको जितना उनको 5वें 6ठे नंबर वालों को जितने कम ओवर दो उतना अच्छा है। पार्टनरशिप लंबी करें, अभी फिलहाल अपने जहन से 300 प्लस निकाल दें वो। ठीक है यूसुफ। हाँ बिल्कुल, अगर वो 200 तक ले जाते हैं और विकेटें नहीं गिरती तो 300 से ऊपर उन्होंने वैसे ही कर देना है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि आखिर में वो 4 ओवर फास्ट बॉलों के मिल गए ना, और लंबी धुलाई कर देनी है फिलिप्स ने। और उनका जो ये ब्रेसवेल है ना, अभी तक वो भी नहीं चला, लेकिन ये वो भी छक्के बड़े बड़े मारता है। ब्रेसवेल बिल्कुल, ब्रेसवेल वो भी छक्के ठीक मारता है। सेंटनर भी ठीक डिसेंट बैटिंग करता है, और वो डैमेज करता है। अगर आप उसकी बैटिंग देखें ना, वो नीचे से डैमेज करता है टीम को, 30 35 40 वो भी कर देता है। तो विकेटें ना गिरें, क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग इनकी ऐसी है कि एक दफा विकेटें गिरना शुरू हुई ना तो लाइन लगा देंगे। क्या लगता है प्लेयर ऑफ द मैच फॉर यू?
फाइनल है, बिग फाइनल। आपकी भी जरा हम प्रेडिक्शन देखें, प्लेयर ऑफ द टफ मैच। काम है ये कहना कि कौन प्लेयर ऑफ द हाँ, मैच होगा। जल्दी से बताएं। अभी तो जो नजर आ रहा है चंद्रा ही लग रहा है। हाँ, नाम तो सही उसका ले ले, प्लेयर ऑफ द मैच। चिंद्रा रविंद्रा। रचिन मुजाहिद, व्हाट डू यू से? विलियमसन को होना चाहिए। विलियमसन को होना चाहिए। और क्या टोटल आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड किस टोटल पे सेफ दिखता है? देखिए अभी तक इंडिया को डेथ ओवर में फेंटी नहीं पड़ी। हाँ। और एंड तक ये स्पिनर के साथ जाएंगे, ये फास्ट ठीक बॉलर है। पे डिपेंड नहीं करेंगे ठीक इस है। मैच में स्पेशली। 300 प्लस अबव एनीथिंग, हाँ, anything above 300 Above would be 300. a safe total for सेफ New Zealand. टोटल। Lala, your player of the match, final, the big final. तो मेरा रोहित का आखिरी मैच है तो मैं आई गो विद रोहित कि वो अच्छी एंडिंग होगी। और बाकी जो रन्स का है तो मैं रन्स में जो है ना 285, 290, 90 प्लस 300 के नीचे नीचे। हाँ, लाला, रोहित ने अभी खुद को रिटायर नहीं कहा, आपने रिटायर अनाउंस कर दिया रोहित को। बस जीते और फिर जीतने के retirement दे बाद दे, बस करेगा मैंने ना कह वो। दिया। अभी आपने नहीं कह हुआ। दिया, बस अब पहुंचा देते हैं हम मैसेज के, बस लाला ने कह दिया जीते। और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में किया कि T20 वर्ल्ड कप जीता एंड देन ही स्टेप डाउन फ्रॉम T20। बट थैंक यू लाला फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू यूसुफ, थैंक यू मुजाहिद फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ का खत्म हो गया, सो इट इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 67 फॉर 1 राइट नाउ। और 10वें ओवर का इख्तिताम होने लगा है, देखते हैं कौन जीतता है। एंड 11 बजे हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे पोस्ट मैच के साथ। इसी के साथ साथ सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।